मंडलेश्वर में ये रूम शिवधाम में दिया गया था हमें, धर्मशाला में। शिवधाम में आइए, मंडलेश्वर जाना है तो, नहीं मंडलेश्वर में रुकना है तो ये शिवधाम आश्रम है, आश्रम नहीं धर्मशाला है। यहाँ पे अच्छी सेवा की जाती है, अच्छी सुविधा है, बाथरूम वगैरह सब लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा है, परिक्रमावासी के लिए तो और भी अच्छा है। तो चलिए हम मंडलेश्वर में नर्मदा माता मंदिर और राम जी मंदिर प्राचीन है, उनके दर्शन करके आते हैं। घाट पे चलते हैं, मंडलेश्वर, जिला खरगोन। हम आए राम जी घाट मंडलेश्वर में। राम जी का यहाँ पे 1931 का मंदिर है, प्राचीन घाट है और प्राचीन मंदिर, श्री राम मंदिर है। घाट देखिए सामने, नर्मदा मंदिर भी है इधर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। आप दर्शन कर रहे हैं मंडलेश्वर राम जी घाट के। राम जी का मंदिर पुराना प्राचीन है मंदिर। श्री राम समर्थ पंचवटी मंडलेश्वर। महारुद्र हनुमान जी। नर्मदे हर। ये है महारुद्र हनुमान जी, श्री राम मंदिर। दोस्तों, प्राचीन मंदिरों और प्राचीन दर्शन मूर्तियों के इतने लाभदायक होते हैं। श्री राम मंदिर, नर्मदे हर। राम जी के चरणों में बैठते हैं दास हनुमान जी। मंदिर का परिसर देखिए कितना सुंदर है। ये सब प्राचीन बनाया गया है। ये गोपाल कृष्ण जी की पालकी है, स्थापना भी है 1932। 1931 का श्री राम मंदिर है, श्री राम मंदिर, और 32 की ये पालकी है। संस्थापक है श्री भीमराव विष्णु मोडक, राजा राम जी, श्रीमती जानकीबाई मोडक। श्री सद्गुरु ब्रह्म चैतन्य महाराज गोंदवलेकर, राम मंदिर स्थापना। शेर बैठे हैं भाई। श्री राम मंदिर। चलिए श्री राम जी के दर्शन करने। गोंदवलेकर महाराज सॉरी, दत्त संप्रदाय से ताल्लुक़ रखते हैं। बहुत बड़े संत सदगुरु गोंदवलेकर महाराज, उन्होंने स्थापना की थी, संस्थापक स्थापना। और श्री राम जी की मूर्ति, एक बार आपको मंदिर की नक्शी दिखाता हूँ। श्री राम जी की मूर्ति देखिए, प्राचीन मंदिर।
कल्कि अवतार, कलयुग के कृष्ण अवतार। लक्ष्मी देवी, माँ सरस्वती, मत्स्य अवतार। यहाँ 10 अवतारों की फोटो और मूर्ति लगाई गई है। नरसिंह अवतार, माँ मोहन अवतार, विष्णु भक्त ध्रुव और छत्रपति शिवाजी महाराज। गंगा अवतरण, परशुराम अवतार, ये राम अवतार, ये कृष्ण अवतार और ये बुद्ध अवतार। और यहाँ पे सबसे लास्ट आखिरी और आने वाले अवतार कल्कि अवतार। सदगुरु गोंदवलेकर महाराज, परमहंस तुकाराम महाराज, येळेगाव। यहाँ पे शिवलिंग, आप मंडलेश्वर में दर्शन कर रहे हैं श्री राम मंदिर जी के। लक्ष्मी नारायण जी, लक्ष्मी नारायण जी शयन अवस्था में। और यहाँ पे मैया के दर्शन। मंडलेश्वर घाट, श्री राम घाट। पंचवटी, देखिए प्राचीन इमारतों का स्ट्रक्चर। और सुंदर राम मंदिर। यहाँ आइए तो दर्शन पक्का करिए। राम जी की प्रतिमाएं, विग्रह बहुत सुंदर है, प्राचीन है, इस वजह से आजकल ऐसे विग्रह कम ही बनते हैं। सुंदर। चलिए अब घाट की तरफ चलते हैं, नर्मदा मंदिर। दर्शन घेऊन निघालोय आता. काल थांबलो नाही तर
मी ठरलं का परवाला होतो काल मी फिरून निघालो इथं आलो मग काही 107 किलोमीटर आलो फक्त आम्ही मग इथं रात्री थोडा कार्यक्रम असतो ना मग याला साडी बिडी घाला द्या मग थांबलो इथे. हो ठीक आहे बोला पाहिजे हां रामकृष्ण हां आले पाय नाही दुखत काय नाही काय नाही यहाँ पे सुभाष महाराज जी हाँ डोंगरे यहाँ पे सेवा करते हैं। मंडलेश्वर में आपको मिलेंगे सेवा करते, यहाँ पे बैठे हुए और परिक्रमावासी को बुला बुला के सेवा करते हुए। हाँ, इनकी सेवा निस्वार्थ है और बचपन से सेवा कर रहे थे, बाल अवस्था से। इनको लगभग हो गए 50 साल से ऊपर हो गए आपको? नहीं 1975 से अन्य क्षेत्र चलाता हूँ इस तट पे। हाँ जी। ये सारे पेड़ जो है ये मेरे हाथ के लगे हैं, ये छत, बजरंगबली, राधे कृष्णा, नर्मदा मंदिर, ये सब रसीद में फाड़ता नहीं, घर किसी की दिल्ली में जाता नहीं हूँ, पंडिताई में करता नहीं। वाह वाह। है ना। तो ये साधु संत परिक्रमा वासियों के लिए एक निवेदन है कि अपने मंदिरों में जाएं और जहाँ सेवाएं नहीं हो रही हो नर्मदा के किनारे उनका भी उल्लेख किया जाए कि किन किन स्थानों पे सेवा नहीं हो रही है, उसके प्रति भी विचार किया जाए। हाँ जी बिल्कुल। और कुछ बताना चाहेंगे? हमारे हिंदू धर्म संस्कृति के अंतर्गत हर हिंदू आदमी का एक नियम और अनुशासन होना चाहिए। कथाएं तो बहुत होती है पर एक कथा जो होती है वो ये होती है कि हम हिंदू हैं, हमें कैसे जीना है, सुबह में उठना है, सूर्य को जल चढ़ाना है। हर हिंदू आदमी को हनुमान जी का चालीसा आना चाहिए, आरती आना चाहिए, माता पिता के पांव पड़ना चाहिए। हर हिंदू आदमी के घर में तुलसी का पौधा होना चाहिए है जी। आज हम अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाएंगे ये हमें विचार करना चाहिए और नर्मदा के किनारे जहाँ पर जो कमियां उसको पूरा करना चाहिए। नर्मदा के किनारे जो नर्मदा मैया में साबुन सोडे का जो है वो निषेध होना चाहिए। यमुना जी में जैसे फेस हो रहा है ऐसा नर्मदा में भी फेस हो रहा है। इन सब चीज़ों की तरफ भी रोकथाम होना चाहिए। जिन मंदिरों में इनकमें हो रही है और वहाँ साधु सेवा नहीं हो रही उसके प्रति भी विचार करना चाहिए। हमें अपने हिंदू भाइयों के प्रति विचार करना चाहिए। कोई गरीब को देख के उससे दोषपूर्ण व्यवहार न करें। जितने भी परिक्रमावासी पैसे वाले जो चलते हैं उन्होंने जो फटे हाल हो परिक्रमावासी उनकी हिंदुओं की सेवा करना चाहिए। मंदिरों में दान पेटियों में बड़े बड़े नोट डालने के बजाय अपने हिंदुओं के स्कूलों के लिए हमारे हिंदू लोगों जहाँ अस्पतालों में जाते हैं उनके लिए व्यवस्था भी होना चाहिए। हिंदू धर्म संस्कृति को बचाने का यही एक सबसे बड़ा तरीका है और यही है आत्मा सो परमात्मा। भोलेनाथ का नारा है, भूखे को अन्न प्यासे को पानी। यही है भोलेनाथ की अमृतवाणी। तो हम सारे हिंदुओं को विचार करना चाहिए कि हम जो है अपने भाइयों के लिए क्या कर रहे हैं। आज हम न तो हमें कोई नियम और अनुशासन कोई बताने वाले कथा वाले, ये सिर्फ कथा सुना दे कथा। आज वर्तमान में हम कहाँ जा रहे हैं हमें इस पे विचार करना चाहिए कि शाम को दीपक अगरबत्ती लगाना चाहिए, थोड़ा मंत्र उच्चारण करना चाहिए, घरों के अंदर अपने पूजन होना चाहिए जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी भी इन चीज़ों को समझे। ये हिंदू धर्म संस्कृति है, यही एक सबसे बड़ा उद्देश्य है। अपने माता पिता ही भगवान हैं, उनके पूजन करना चाहिए, उनके पांव पड़ना चाहिए। मैं बाल्यावस्था से सेवा करता हूँ इस तट पे। आदमी का मन निर्मल होना चाहिए। तो पेंट बुसट में इसलिए रहता हूँ कि मैं पूजाना नहीं चाहता, क्योंकि जो पूजा गया वो मिट गया है। हमें भगवान को पूजना है। तो भगवान कब पूजेंगे? जब आप अपने माता पिता को, दीन दुखियों को, स्कूलों को, अस्पतालों को जब तक नहीं देखेंगे तब तक हम हिंदू धर्म संस्कृति को नहीं बचा सकते। आपको कैसा लगा इनकी बातें और इनका विचार? आप जरूर बताएं कमेंट में। और बहुत सुंदर विचार है महाराज जी के। देखिए परिक्रमावासियों की सेवा कर रहे हैं।
चलो आपको नर्मदा मैया के दर्शन चला जाओ भगवान आप भी। ये चरण कमल में नर्मदा मैया आओ। हाँ जी चलिए। कृष्ण जी के दर्शन यहाँ पे। बाकी सब जगह नर्मदा मैया पद्मासन बैठी है, ये चरण कमल में है। चरण कमल में नर्मदा मैया के दर्शन इधर मंडलेश्वर घाट। वाह, ये चरणों वाली माता जी है, वो नीति है पद्मासन पे बैठी है। ये चरण कमल में मेरे को दर्शन हुआ था 2010 में। आ जाओ भगवान, आइए। वाह, ये चरणों वाली माता जी है। 1975 से हमने क्षेत्र चलाते हुए 2010 में मेरे को दर्शन हुआ। वो दर्शन लोगों के कहते ना दर्शन हो जाते, दर्शन में अटैक आ गया था मेरे को। इतना मैं देख के दंग रह गया। बड़ा भारी मगा, बड़ी भारी मूर्ति दिखाई दी चरण कमल में। फिर संतों के आदेश पे ये मंदिर बन रहा है। ऐसे दर्शन आपको यहीं मंडलेश्वर में होंगे। इधर बता दो। ये सारे पेड़ लगाने का मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ यहाँ पर। ये सारे पेड़ महाराज जी ने लगाए अपने हाथों से। हाँ। देखिए पेड़ कितने बड़े हो गए, इनके बाल्यावस्था में लगाए गए हैं। ये इधर से भी, ये इधर भी बताओ, इधर लाओ। ये उस साइड के पेड़ भी सारे पेड़, ये छत, ये बजरंगबली, राधे कृष्णा मंदिर, नर्मदा मंदिर, सारी चीजें। पर कभी रसीद फाड़ा नहीं, घर किसी की डेली में गया नहीं, पंडिताई की नहीं है। मैं सेवा करता हूँ, स्वयं भगवान करते हैं। मनुष्य को ये विश्वास होना चाहिए। नर्मदे नर्मदे हर, नर्मदे हर। देखिए कितने अच्छे भाव है इनके, और सही में बहुत अच्छा भाव, सेवा का ऐसा भाव होना चाहिए। और बहुत अच्छा ही इन्होंने बातें बताई है, सारे टॉपिक उन्होंने एकदम क्लियर कर दिए है। इनसे मिलना है तो आप मंडलेश्वर में आइए, राम मंदिर में बैठे मिलते हैं, सेवा देते हैं। महादेव जी के दर्शन यहाँ पे। प्राचीन शिवलिंग भोलेनाथ जी विराजमान मंडलेश्वर में। वो पल्सर इसलिए बोलते हैं, खड़िया पल्सर इसलिए बोलते थे कि वो 10-15 बोला था, इसलिए उनको पल्सर बोलते हैं।